आज के वीडियो में आपको दिखाते हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे 1 in a billion मोमेंट्स जिन्हें आपने पहले नहीं देखा होगा। नंबर 15, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच एक अंडर 19 मैच में एक बेहद अजीब और शेमफुल इंसिडेंट देखने को मिला। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के एक बल्लेबाज को फील्डर की तरह गेंद को हाथ लगाने की वजह से अपनी विकेट गंवानी पड़ी। दरअसल बल्लेबाज ने एक शॉट खेला जो विकेट के पास आकर रुक गई। इसके बाद उसने आदतन गेंद को उठाया और विकेट कीपर को थमा दिया, लेकिन यह हरकत वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने तुरंत ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड की अपील कर दी। अंपायर ने मामले की दोबारा जांच की और पाया कि बल्लेबाज ने खेल के दौरान गेंद को हाथ लगाया था। रूल्स के अनुसार यह गलत था, इसलिए साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज को आउट करार दे दिया गया। Rule 37.4, returning the ball to a fielder. Either batsman is out obstructing the field if at any time while the ball out. नंबर 14, अब आपको दिखाते हैं कि असली बहादुरी किसे कहते हैं। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था। सामने थे तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन और बल्लेबाजी कर रहे थे साउथ अफ्रीका के कप्तान ग्रेम स्मिथ। जॉनसन की एक तेज इन स्विंगिंग गेंद सीधे स्मिथ के बैटिंग ग्लव्स पर लगी और वह इतने इंजर्ड हो गए कि उन्हें मैच छोड़कर वापस जाना पड़ा। कप्तान होने के बावजूद स्मिथ को रिटायर हर्ट होना पड़ा और सभी को लगा कि उनका मैच यहीं समाप्त हो गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चौथे दिन के आखिर में हालात ऐसे थे कि साउथ अफ्रीका को मैच बचाने के लिए आखिरी विकेट के साथ 30 गेंदें खेलनी थी। सबको यकीन था कि स्मिथ अब दोबारा मैदान पर नहीं लौटेंगे। तभी ड्रेसिंग रूम से वह हेलमेट और ग्लव्स पहनकर मैदान पर उतर आए। टूटे हुए हाथ के साथ उन्होंने हर गेंद को जितना हो सके डिफेंड किया और 17 गेंदों तक ऑस्ट्रेलिया को रोक कर रखा। आखिरकार 11 गेंदें रहते वह मिचेल जॉनसन की गेंद पर बोल्ड हो गए। मैच तो साउथ अफ्रीका हार गया, लेकिन टूटी हुई उंगली के बावजूद मैदान पर उतरकर खेलने वाला यह कप्तानी जज्बा क्रिकेट इतिहास के सबसे बहादुर पलों में हमेशा याद रखा जाएगा। नंबर 13, अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा शॉट जो कि करोड़ों में सिर्फ एक बार ही खेला जा सकता है। मौका था इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे एक मैच का। साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर कागिसो रबाडा ने जॉनी बेयरस्टो को फॉलो करते हुए एक सटीक यॉर्कर फेंकी जो पहली नजर में बिल्कुल अनप्लेएबल लग रही थी, लेकिन बेयरस्टो ने गजब की समझदारी दिखाई। उन्होंने तुरंत अपने पैरों को थोड़ा सा खोलकर जगह बनाई और गेंद को पीछे की ओर खेलते हुए शानदार शॉट मार दिया। Oh, brilliant! This delivery, last minute, jams it out. वाकई यह एक ऐसा शॉट था जिसने पहली नजर में हर किसी को हैरान कर दिया था। नंबर 11, जब 50 को सेंचुरी में बदलने की बात आती है तो किंग कोहली सबसे ऊपर टॉप पर आते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस मैच में वह अपनी 50 को सेंचुरी में बदल नहीं पाए। विराट कोहली 99 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर रामपॉल ने एक तेज बाउंसर फेंकी। कोहली ने पूरी तरह कंट्रोल में रहते हुए इस गेंद पर पुल शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री पर खड़े जेसन होल्डर ने शानदार फुल स्ट्रेच डाइव लगाकर कैच पकड़ लिया। कुछ पल तक तो विराट कोहली को यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन वह अब 99 पर आउट हो चुके थे। यह पल क्रिकेट के सबसे दिल तोड़ने वाले मोमेंट्स में से एक बन गया। Oh, he's taken a stunning catch. Oh, one shot, Virat. 99, well played. नंबर 10, महेंद्र सिंह धोनी कितने बड़े बाइक लवर हैं, यह बात किसी से छुपी नहीं है। आज भी जब उन्हें समय मिलता है तो वह रांची की सड़कों पर अपनी बाइक लेकर निकल पड़ते हैं। बाइक चलाना तो उनके लिए आम बात है, लेकिन हमारे माही ये कमाल क्रिकेट फील्ड पर भी कर चुके हैं और वो भी ट्रिपल सवारी के साथ। इस बाइक पर धोनी के साथ प्रवीर कुमार और सुरेश रैना भी मौजूद थे। तीनों एक ही बाइक पर बैठकर स्टेडियम का पूरा चक्कर लगाते नजर आए। नंबर 9, एबी डिविलियर्स के 360 डिग्री शॉट्स तो हमने कई बार देखे हैं, लेकिन एक मैच में विराट कोहली ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने सबको हैरान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एंड्रयू टाई की गेंद पर कोहली ने ऐसा शॉट खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने लेग स्टंप से बाहर स्टेप आउट किया और बल्ले को लगभग पूरा गोल घुमाते हुए शॉट लगाया। गेंद सीधे फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर छक्का चली गई। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो मैदान पर खुद एबी डिविलियर्स बल्लेबाजी कर रहे हों। ये शॉट सिर्फ पावर का नहीं था, बल्कि दिमाग, टाइमिंग और स्किल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन भी था। Oh, what a shot that is! That is crisp. A lot of time together, AB de Villiers and Virat Kohli. नंबर 8,
क्या आपने कभी किसी फास्ट बॉलर की गेंदबाजी के दौरान किसी खिलाड़ी को सिली पॉइंट पर फील्डिंग करते देखा है? अगर नहीं तो अब यह मोमेंट देख लीजिए। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मैच के दौरान जब रिकी पोंटिंग बल्लेबाजी कर रहे थे, तब साउथ अफ्रीका ने एक फील्डर को सिली पॉइंट पर बल्लेबाज के बेहद करीब खड़ा कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि उस फील्डर ने न तो कोई गार्ड पहना था और न ही हेलमेट। ऊपर से साउथ अफ्रीकन बॉलर ऑफ साइड के बाहर गेंद फेंक रहा था। यह देखकर पोंटिंग ने पूरी पावर से एक तेज तर्रार शॉट उसी फील्डर की ओर खेल दिया। गेंद सीधे उस फील्डर के हाथ से टकराई और फिर उसके सीने पर जा लगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इतनी जोरदार गेंद लगने के बावजूद उस फील्डर को कुछ भी नहीं हुआ। वाकई ये क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे हैरान कर देने वाले मोमेंट्स में से एक था। Oh my gosh. That is dangerously. Have a look at this. Whack. I tell you what, Ponting. नंबर 7, रोहित शर्मा के स्टंप माइक वाले मोमेंट्स कितने फेमस हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नीचे बैठ के रहे, जब तक बॉल खेलेगा नहीं उठेगा नहीं, नीचे बैठ के रहे। इसीलिए रोहित शर्मा की स्टंप माइक पर कैप्चर होने वाली आवाजें सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल होती हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह बोलने से पहले ज्यादा सोचते नहीं, जो दिल में होता है वही सीधे जुबान पर ले आते हैं और फैंस को उनका यही अंदाज सबसे ज्यादा पसंद आता है। अब इसी वीडियो क्लिप को ही देख लीजिए, जहां पूरी इंडियन टीम अपने अपने निकनेम बता रही थी, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा की बारी आई, उन्होंने वहां भी ऐसा कुछ कह दिया कि सब खिलाड़ी हंस हंसकर लौटपोट हो गए। My nickname is Shana and it was given to me by none other than Yuvraj Singh and because he feels I am the Shana of the team. नंबर 6, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक मैच के दौरान उमेश यादव ने ग्लेन मैक्सवेल को एक ऐसी जबरदस्त गेंद फेंकी जिसने मैक्सवेल के बल्ले को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। मैक्सवेल कुछ पल तक बस अपने टूटे हुए बल्ले को देखते ही रह गए। And what's happened there? First ball and something happens. That gets the crowd going. नंबर 5, टेस्ट क्रिकेट, जहां बल्लेबाज गेंद को ध्यान से देखता है, समय लेता है और फिर जाकर सेट होता है। लेकिन सामने अगर क्रिस गेल हो तो ये सारी थ्योरीज फेल हो जाती हैं। साल था 2004। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था। मैच की शुरुआत ही ऐसी हुई कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्रिस गेल ओपनिंग करने आए और पहले ओवर की पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर चौका और फिर तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, हर गेंद पर चौका। उस ओवर में क्रिस गेल ने 6 बॉलों पर 6 चौके मार दिए, यानी पूरे ओवर में 24 रन। गेंदबाज की हालत खराब थी और फील्डिंग टीम समझ ही नहीं पा रही थी कि यह टेस्ट मैच चल रहा है या वेस्ट इंडीज का कोई T20 मैच। इस ओवर ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि क्रिस गेल जैसे खिलाड़ी फॉर्मेट नहीं देखते। अगर गेंद उनके रेंज में आ गई तो बल्ला जरूर घूमेगा और बाउंड्री मिलेगी। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क की सटीक मिडिल स्टंप यॉर्कर्स तो आपने जरूर देखी होंगी, लेकिन एशेज 2021 की पहली ही गेंद पर स्टार्क ने ऐसा कहर बरपाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस मुकाबले में स्टार्क के सामने इंग्लैंड के जो बर्न्स थे। बर्न्स लेग साइड पर जाती गेंद को खेलने के इरादे से ऑफ साइड की ओर मूव करते हैं, लेकिन स्टार्क ने मानो गेंद नहीं बल्कि एक मिसाइल फेंकी हो जो हवा में ही अपनी दिशा बदल लेती है। गेंद जोरदार इन स्विंग करती हुई सीधे जो बर्न्स के विकेट से टकराई और उन्हें बिना कोई मौका दिए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। एशेज की पहली ही गेंद पर ऐसी विकेट लेना, यह पल आज भी क्रिकेट फैंस के जहन में ताजा है। नंबर 3, 2016 T20 वर्ल्ड कप और डेथ ओवर्स में गेंद थामे हुए थे हार्दिक पांड्या। मैच लगभग भारत के हाथ से निकल चुका था। बांग्लादेश को जीत के लिए आखिरी ओवर में चाहिए थे 11 रन। पहली गेंद पर आया एक सिंगल, फिर अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके। Goes wide through the offside. That'll be a boundary. And the scoop shot. It's a huge boundary. अब इक्वेशन साफ था, बांग्लादेश को जीत के लिए 3 गेंदों में 2 रन चाहिए थे।
यहीं से हार्दिक पांड्या ने अपनी लाइन बदली। मशफिकुर रहीम पुल शॉट खेलने गए लेकिन टाइमिंग चूक गए और कैच दे बैठे। अगली ही गेंद फुल टॉस थी लेकिन वो भी सीधे फील्डर के हाथों में कैच चली गई। अब सिर्फ एक गेंद बची थी और जीत के लिए चाहिए थे 2 रन। आखिरी गेंद हार्दिक पांड्या ने एक परफेक्ट शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप के बाहर डाली। बल्लेबाज चूक गया और सिंगल के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन तभी धोनी बिजली की रफ्तार से स्टंप्स की तरफ दौड़े और नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन को रन आउट कर दिया। Here we go, last ball through the offside, he's running through, could be run out. Is he run out? इस तरह इंडिया ने यह मैच सिर्फ 1 रन से जीत लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये था हार्दिक पांड्या का डेथ ओवर मास्टर क्लास और धोनी की फिनिशिंग टच वाली चमत्कारी स्टंपिंग। नंबर 2, साल 2020 में इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के दरमियान खेले जा रहे एक T20 मैच के दौरान मोइन अली से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। शॉट खेलने की कोशिश में मोइन अली क्रीज से काफी आगे निकल गए। गेंद सीधे विकेट कीपर सरफराज अहमद के हाथों में चली गई। मोइन अली को स्टंप करने के लिए पूरा समय मौजूद था। मोइन अली को खुद भी लगा कि अब वह आउट होने से नहीं बच पाएंगे, इसलिए वह एक पल के लिए वहीं रुक गए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि सरफराज से गेंद सही तरह से पकड़ी नहीं गई। यह देखते ही वह तुरंत वापस मुड़े और आराम से क्रीज के अंदर पहुंचकर अपनी विकेट बचा ली। Didn't try and get back. Sarfaraz couldn't get hold of the ball. नंबर 1, 99 रनों पर आउट होना किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद बदकिस्मती भरा पल होता है। लेकिन एक बार कुमार संकारा के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह 199 पर नॉट आउट रहने के बावजूद भी अपनी डबल सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए। यह मोमेंट साल 2012 की है। संकारा 193 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान पर आखिरी जोड़ी मौजूद थी। इसी दौरान संकारा ने एक शानदार छक्का जड़ दिया और उसे डबल सेंचुरी पूरी होता समझकर जश्न मनाने लगे। लेकिन असलियत यह थी कि वह उस समय 199 रन पर ही थे। उनके साथी खिलाड़ी ने तुरंत उन्हें यह बात बता दी। इसके बाद ओवर समाप्त हुआ और संकारा नॉन स्ट्राइक एंड पर चले गए। अगली ही गेंद पर उनके साथी बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हो गए। So that's the end of the Sri Lankan innings. Sangakkara remains on 199 not out. इस तरह संकारा डबल सेंचुरी का जश्न मनाने के बावजूद भी अपनी डबल सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए। तो ये थी आज की वीडियो। इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा मोमेंट लगा, हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।